मिर्जापुर में गंगा का पानी नाले की शक्ल में तब्दील होने की कगार पर है। टिहरी बांध और बारिश नहीं होने की वजह से आज गंगा में रेत ही रेत फैली दिखाई दे रही है। गंगा के दर्शन को प्रतिदिन आने वाले लोग यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो पानी रुक गया है उसे लगातार बहने दिया जाए, जिससे मां गंगा नाले में तब्दील ना हो। जबकि जिनका रोजगार इससे जुड़ा है वो भी अपने रोजगार को लेकर फिक्रमंद है। मिर्जापुर के सभी घाटों पर रेत की मोटी परत जम गई है। सरकार की तमाम परियोजनाओं और नमामि गंगे परियोजना के बावजूद सूरत हाल नहीं बदला, बल्कि दिन ब दिन बदहाल होता जा रहा है। ऐसे न सिर्फ गंगा नाले में तब्दील हो जाएगी बल्कि अस्तित्व का खतरा भी खड़ा हो सकता है। हमारा नाम मुन्नू मिसिर पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बिहार से। तो ये बताइए, गंगा आप नहा रहे हैं, तो गंगा नहा रहे हैं तो पहले भी नहाते रहे होंगे? जी हाँ। तो पहले नहाने में और अब के नहाने में फ़र्क क्या है? पानी में फ़र्क क्या है? बहुत फ़र्क है। पानी अच्छा नहीं मिलता है। हाँ जी। दूसरा चीज़ गंगा माँ का सफाई नहीं हो रहा है, विधि व्यवस्था सही नहीं बैठ रहा है, जो नहाने धोने के लिए या पीने के लिए पानी का व्यवस्था अच्छा हो सके। अब जैसे आप यहाँ से बिहार तक गंगा देख रहे हैं? जी, पटना तक। तो जी। अब बालू पड़ रहा है इतना, तो उसमें क्या फ़र्क है और नुकसान क्या है इसका? इसी से तो नुकसानी है। हाँ। इसी से नुकसानी है, जैसे घाट वगैरह कट फट जा रहा है। अब नहाने में देखिए कितना परेशानी है। आप लोग यहाँ पे हैं, हम लोग कितना दूर बालू के रेता पे हो करके आते हैं स्नान करने के लिए। ये बहुत परेशानियाँ होती हैं। अब जैसे पानी रुका हुआ है, जैसे गंदा पानी दिख रहा है, जमा हरा पानी दिख रहा वो है। तो आप देखिए रहे हैं, गंदा पानी तो है ही है, अच्छा पानी कहाँ मिल रहा है। लेकिन हम लोगों का आस्था है, पूर्वजों ने माँ माना है, हम भी माँ मानते हैं कि मेरी माँ है, मेरी आस्था है, मैं वहाँ स्नान करने के लिए आता हूँ। सबसे बड़ा कारण ये है कि बड़े जो इंडस्ट्री बने हैं वो भी पानी का जिस तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं, उसको संरक्षित कोई नहीं कर रहा। मिसयूज़ कर रहे, पानी बर्बाद हो रहा है। और वो कहाँ से पानी आ रहा है? यहीं गंगा से ही जा रहा है ना, कहीं से बाहर से तो पानी एक्स्ट्रा आ नहीं रहा है। पर्वत बारिश कम हो रही है, उसका परिणाम ये हो रहा है कि बांधों में पानी कम हो रहा है और धरती का वाटर लेवल कम हो रहा है। रेत पड़ने से ये है कि गंगा विलुप्त की अवस्था में हो रही है। गंगा विलुप्त की अवस्था में हो रही है। जो गंगा क्या कहते, कहा जाता है कि अगर धरती पर प्रत्यक्ष कोई देवी है तो माँ गंगा जो दिखती हैं, जो ब्रह्मा के विष्णु के चरण से निकल के ब्रह्मा के कमंडल होते हुए शिव के जटा से होते हुए धरती पे आई थी, और जो धरती बहुत सुंदर धरती लगी थी, वापस नहीं जा रही थी। आज स्थिति है कि गंगा विलुप्त अवस्था में वो कहीं है कि इस तरह की स्थिति में तो मैं वापस चली जाऊँगी लोक में। और रेत की स्थिति तो ये हो गई है, क्या कहते हैं कि आदमी गंगा पैदल पार कर ले रहा है। और आजीविका, नाविकों के आजीविका पे सबसे बड़ा यही एक तरह से वो चोट लग रही है कि उनकी आजीविका खत्म होती जा रही है। लोग आजीविका खत्म होने से बेरोजगारी बढ़ेगी और फिर तमाम तरह की विसंगतियाँ उत्पन्न होंगी। देखिए, गंगा में पानी का कम होना रेत का कारण है, और पानी का कम होना ये निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग का असर है। अब लंबे दिनों तक वर्षा नहीं हो रही है। टिहरी बांध का पे विकास के लिए विद्युत का उत्पादन करने के टिहरी बांध को बांधा गया। हिमालय ग्लोबल वार्मिंग से वो पिघल रहा है। यह इतने बड़े खतरे की बात है कि किसी समय जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। आज जल संकट की स्थिति तो है ही है, तो गंगा में भी जब पानी बरसता था तो आसपास के नदियों पहाड़ों का भी पानी गंगा में आता था, और जब गंगा की धारा तेज होगी तो उसमें से अपने आप मलबे बहते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और यह सत्य है कि गंगा की धारा में जब बहता हुआ जो भी मलबा है समुद्र में जाता है, तो समुद्र अपने आप उसको छान करके मलबों को बाहर कर देता है। वो प्रवाह कम होने की वजह से मलबे सब बच जा रहे हैं नदियों में। जो मिर्जापुर की बात है, पूरे अभी भी जितने कूड़े करकट और जगह बीच में गंगा की 2500 किलोमीटर की यात्रा में कल कारखानों के जितने भी बल्बे हैं गंगा में बह रहे हैं, और वो इतने ठोस होते हैं कि वह गंगा में जम जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहले लड़ना है ग्लोबल वार्मिंग से। अपन जल की वर्षा कैसे हो, आज यह 21वीं सदी का वैज्ञानिक युग है, तो उसमें हमें इस पे चिंतन करना है। और जिस दिन वर्षा का आकाश से वर्षा की मात्रा कम होगी, हाहाकार मच जाएगा।